Hello students, welcome to the third lecture of building material. इससे पहले हम लोग ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन देख लिए, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स देख लिए। थर्ड हम लोग देख रहे थे मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स तो मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स में हम बताए थे टोटल 4 ऑपरेशन होता है। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकेंड होता है आपका मोल्डिंग, थर्ड होता है ड्राइंग, फोर्थ होता है बर्निंग। तो ये 4 जो है ऑपरेशंस होता है जो जिससे मैन्युफैक्चर होता है ब्रिक्स। तो ये चारों ऑपरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्ले पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग मोल्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल्डिंग जो होता है वो एक्चुअली में एक मोल्ड रहता है। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका मोल्ड है। मोल्ड में जो है हम लोग का जो प्रिपेयर्ड क्ले होता है, जो टेम्पर्ड क्ले होता है, उसको हम लोग डालते हैं। ठीक है, और उसको एक शेप देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग मोल्डिंग बोलते हैं। मोल्डिंग जनरली आपका दो टाइप का होता है। एक होता है हैंड मोल्डिंग, अगर वो हाथ से हो रहा है तो हैंड मोल्डिंग, अगर मशीन से हो रहा है तो उसको मशीन मोल्डिंग बोलेंगे। तो वन बाई वन हम लोग हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये हाथ के थ्रू हो रहा है तो इसको हैंड मोल्डिंग बोला जाता है। तो हैंड मोल्डिंग में आपका ब्रिक्स जो होता है हैंड्स के थ्रू होता है मोल्डेड। सेकेंड चीज, ये वैसा जगह में जो है ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे मैन पावर चीप रहता है। ठीक है, मैन पावर चीप मीन्स वहाँ पे आदमी काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे मैन पावर चीप हो जाता है। तो वहाँ पे हैंड मोल्डिंग जो है ज़्यादातर अडॉप्ट किया जाता है। और आपका ये जो मोल्ड है, ये मोल्ड आपका वुड का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। ठीक है, स्टील का जो मोल्ड होता है, ये जो मोल्ड जो है आपका अगर स्टील का रहे तो इसका थिकनेस जो है, ये मोल्ड का थिकनेस करीब 6 mm रहता है। थिकनेस ऑफ स्टील मोल्ड इज 6 mm। दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स ऑन ए लार्ज स्केल। तो स्टील मोल्ड जो है आपका लार्ज स्केल में अगर हम लोग को ब्रिक्स का मैन्युफैक्चर करना है तो स्टील मोल्ड हम लोग यूज़ करते हैं। स्टील मोल्ड जो है आपका ज़्यादा ड्यूरेबल होता है वुडन मोल्ड से। तो मतलब मोल्ड आपका वुडन भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, लेकिन स्टील मोल्ड जो होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो मोल्ड जो होता है आपका, वो जैसे ब्रिक का साइज हम लोग को जो चाहिए, जनरली ब्रिक का साइज आपका 19 इंटू 9 होता है। ये आपका ब्रिक का साइज होता है सेंटीमीटर में। तो अगर हम लोग को इस साइज का ब्रिक चाहिए तो हम लोग को थोड़ा सा मोल्ड बड़ा बनाना पड़ता है। वो इसलिए बनाना पड़ता है कि ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, इसके बाद का जो प्रोसेस है मोल्डिंग के बाद, जो ड्राई करते हैं हम लोग ब्रिक्स को, उसके बाद बर्न करते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये श्रिंक करता है। ठीक है, उस समय श्रिंक करता है। तो अगर हम लोग इसी साइज का मोल्ड रखेंगे तो हो सकता है कि हम लोग को जो ब्रिक का साइज मिले वो काफ़ी छोटा मिले, क्योंकि ये श्रिंक कर जाएगा। मान लीजिए ये आपका मतलब कि ड्राई और बर्न करने के बाद साइज ये हो जाए, तो इस साइज का हम लोग को ब्रिक चाहिए नहीं, हम लोग को बड़ा साइज का चाहिए जो स्टैंडर्ड साइज होता है। तो इसके लिए हम लोग को मोल्ड को 8 to 12% जो है बड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ये हैंड मोल्डिंग भी जो होता है, जो हाथ के थ्रू मोल्डिंग होता है, ये आपका दो टाइप का होता है। ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स, जो ब्रिक प्रिपेयर होता है, ये हो सकता है ग्राउंड मोल्डेड, और दूसरा हो सकता है टेबल मोल्डेड। तो ब्रिक अगर हम लोग ग्राउंड में प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब जो ब्रिक्स है वो ग्राउंड में प्रिपेयर किया है ना।
तो वैसे को क्या बोलेंगे, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स। अगर यही ब्रिक्स को हम लोग टेबल में प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल में प्रिपेयर किया जा रहा है, तो वैसा ब्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। अगर ब्रिक्स को ग्राउंड में प्रिपेयर किया जा रहा है तो ग्राउंड मोल्डेड, अगर टेबल में प्रिपेयर किया जा रहा है तो टेबल मोल्डेड। तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग उसके बारे में। पहला हो गया आपका ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स। तो ये क्या होता है, वैसा ब्रिक्स जो आपका ग्राउंड में प्रिपेयर हो रहा है उसको ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स बोलेंगे। अब ये हम लोग करते कैसे है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो जो आपका ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है यहीं पे हम लोग ब्रिक प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पूरा लेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक लेबल का होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेबल्ड किया हुआ है। द ग्राउंड इज फर्स्ट लेबल्ड एंड फाइन सैंड इज स्प्रिंकल्ड ओवर इट। और इसमें काफ़ी महीन सा सैंड जो होता है, फाइन सैंड, इसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है पूरे ग्राउंड में, जहाँ पे हम लोग को ब्रिक को मैन्युफैक्चर करना है। वो इसलिए हम लोग कर लेते हैं क्योंकि नीचे जो बॉटम पार्ट होता है ब्रिक का वो ग्राउंड में सट नहीं जाए, इसलिए हम लोग फाइन सैंड जो है प्रिपेयर कर देते हैं। वो जो है ब्रिक को अलाउ नहीं करता है कि नीचे चिपक जाए वो ग्राउंड से। दूसरा चीज, द मोल्ड इज डिप्ड इन वाटर एंड प्लेस्ड ओवर द ग्राउंड। ठीक है, जैसे मोल्ड है, ये आपका मोल्ड हो गया। मोल्ड हो गया सांचा। तो सांचा को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आपका बाल्टी रखा हुआ है, तो इसमें पानी है, तो सांचा को पानी में डाला जाता है, उसके बाद जहाँ पे हम लोग को ब्रिक को प्रिपेयर करना है वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, अब क्या है, लंप ऑफ टेम्पर्ड क्ले इज टेकन एंड इज डैश्ड इन द मोल्ड। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो है आपका लंप है पूरा टेम्पर्ड क्ले का, जो हम लोग सॉइल प्रिपेयर किए, इसी से हम लोग को ब्रिक बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। ठीक है, इसमें डालेंगे। द क्ले इज प्रेस्ड इन मोल्ड इन सच ए वे दैट इट फील्स ऑल द कॉर्नर ऑफ द मोल्ड। और इसको इतना प्रेस किया जाता है कि हर एक कॉर्नर, ये सब जो कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर तक ये पहुंच जाए। तो इसको, सोयल को इसमें टेम्पर्ड क्ले जो है उसको इसमें डाल के हम लोग ऊपर से प्रेस करते हैं। यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये टेम्पर्ड क्ले हम लोग डाल दिए, उसके बाद इसको प्रेस करते हैं। और जो एक्स्ट्रा मिट्टी होता है, जो एक्स्ट्रा ऊपर क्ले हो गया, उसको हम लोग वुडन स्ट्राइक, एक होता है, वुडन स्ट्राइक के थ्रू उसको हटा दिया जाता है। तो द सरप्लस क्ले जो ऊपर आ जाता है, ऊपर जो इस मोल्ड के बाहर जो क्ले आ जाता है उसको रिमूव कर दिया जाता है विथ वुडन स्ट्राइक। ठीक है, वुडन स्ट्राइक या फिर फ्रेम्ड विथ वायर। स्ट्राइक होता है क्या, स्ट्राइक इज अ पीस ऑफ वुड और मेटल विथ शार्प एज। तो ये वुड का या फिर मेटल का बना हो सकता है जिसका एज जो होता है, किनारा काफी शार्प होता है, इसीलिए इसको हम लोग कट कर देते हैं। ऊपर का जितना बाहर का क्ले है, मतलब बाहर जो क्ले निकल गया है, उसको इसके थ्रू, स्ट्राइक के थ्रू निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ता है। इट इज टू बी डिप्ड इन वाटर एवरी टाइम। तो जो मोल्ड होता है उसको, चूंकि उसमें मिट्टी चिपका हुआ नहीं रह जाए, इसलिए उसको हर बार हम लोग को पानी में डुबाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये लो बाल्टी रखा है, तो ये मोल्ड को बार बार पानी में डिप करता है, फिर ये आपका टेम्पर्ड क्ले को इसमें फिर से डालता है। वो इसलिए डालता है क्योंकि बार बार हम लोग अगर पानी को नहीं डालेंगे तो ये क्या होगा, ये मिट्टी जो है इसमें चिपका हुआ रह जाएगा मोल्ड में, इसीलिए हम लोग को बार बार उसको पानी में डिप करना होता है। फिर मोल्ड को जो है लिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब ऊपर निकाल दिया जाता है और ब्रिक को यहीं पे रख दिया जाता है। फिर दूसरा, अब क्या करते हैं, फिर मोल्ड को जो है वाटर में डिप किया गया, बार बार मोल्ड को जो है वाटर में डिप किया जाता है, एंड इट इज प्लेस्ड जस्ट नियर द प्रीवियस ब्रिक टू प्रिपेयर अनदर ब्रिक। उसके बाद फिर मोल्ड को जो है इस ब्रिक, जैसे मान लीजिए ये ब्रिक बना है, इसके जस्ट बगल में फिर मोल्ड को रखेंगे, फिर उसमें हम लोग टेम्पर्ड क्ले डालेंगे, फिर मोल्ड को निकाल देंगे और ब्रिक वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, द लोअर फेसेस ऑफ द ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स आर रफ। तो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स जो होता है, जैसे ये सब सब ग्राउंड में किया जा रहा है, तो ये सब ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स है।
तो उसका जो लोअर फेस होता है, मतलब बॉटम फेस, उसके नीचे वाला, ब्रिक के नीचे वाला हिस्सा, वो काफ़ी रफ होता है क्योंकि वो ग्राउंड में हो रहा है, तो ऑब्वियसली रफ रहेगा, ग्राउंड तो उतना प्लेन नहीं रहता। तो उसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो रफ रहता है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लेस फ्रॉग ऑन सच ब्रिक्स। तो इसमें जो है फ्रॉग्स को डालना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब नीचे वाले हिस्सा में। फ्रॉग क्या हो गया, ये जो ऊपर का ये जो ये सब चीज़ दिख रहा है, ये सब फ्रॉग है, ठीक है। जहाँ पे कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ रहता है, ये फ्रॉग होता है, ठीक है। तो फ्रॉग बेसिकली जो है आपका कितना डेप्थ का होता है, 10 to 20 mm डेप्थ का होता है। जैसे ये अगर आपका ब्रिक है, तो इसमें बीच में जो फ्रॉग होता है, ठीक है, इसमें कंपनी वगैरह का नाम लिखा हुआ रहता है। इसका जो डेप्थ होता है, ये आपका डेप्थ हो गया। तो ये डेप्थ जो है, ये आपका 10 to 20 mm रहता है डेप्थ। इसका फ्रॉग का दो काम होता है। एक तो इसमें जो है कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, तो इससे एडवर्टाइजमेंट हो जाता है पहला ब्रिक का। दूसरा क्या काम होता है इसके, जब हम इसको, जब हम लोग वॉल बनाने में यूज़ करते हैं या कोई चीज़ में यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग है। तो इसमें एक्चुअली में गड्ढा रहता है। तो क्या होता है, जब हम इसके ऊपर सीमेंट डालते हैं, तो सीमेंट के साथ जो है, इसके ऊपर सीमेंट और सैंड का मिक्सचर डालेंगे, तो उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना देता है ये, ठीक है। इसके ऊपर फिर हम लोग, जैसे अगर सिंपल प्लेन ब्रिक रहे और उसके ऊपर हम लोग अगर सीमेंट डालेंगे, फिर हम लोग दूसरा ब्रिक डालेंगे, तो वो अच्छा से की का काम नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर मोटार डालेंगे, मोटार क्या होता है, मोटार इस केस में जो है आपका सैंड और प्लस सीमेंट का जो है मिक्सचर रहता है, ठीक है। सैंड प्लस सीमेंट का मिक्सचर जो होता है, जो जब हम लोग वॉल बनाते हैं, ये जैसे वॉल हो गया, फिर इसके ऊपर जो है ब्रिक का दूसरा लेयर डाला जाता है, तो ऐसे कुछ वॉल बनता है। तो ये बीच बीच में जो मोटार बनता है, मोटार जो मसाला बोलते हैं हम लोग, तो ये आपका किसका मिक्सचर होता है, सैंड और सीमेंट का, आप लोग देखे होंगे। तो सैंड और सीमेंट का ये मिक्सचर रहता है। तो ये ब्रिक जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो यहाँ पे फ्रॉग जो है, ये जो फ्रॉग है, ये बहुत की का काम करता है। इसमें जो आपका मोटार जो है वो घुस के रह जाता है, तो ये बहुत की का काम करता है, मतलब ये बॉन्ड को और मजबूत बनाता है। ये सब तुम लोग देख लिया। फ्रॉग का काम क्या रहता है, पहला चीज तो ट्रेड नेम लिखा हुआ रहता है मैन्युफैक्चरर का। और दूसरा क्या है, ब्रिक वर्क में जब 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 हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं, मीन्स वॉल वगैरह बनाते हैं, तो फ्रॉग के अपर मोस्ट जो आपका ब्रिक्स लगा हुआ रहता है, वो की का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। A brick molder can mold about 750 bricks per day with working period of 8 hours. तो एक ब्रिक मोल्डर क्या हो गया, जो ब्रिक बना रहा है वो ब्रिक मोल्डर है। तो वो जो है करीब 750 ब्रिक्स बना लेता है पर डे, अगर वो 8 घंटा काम करे तो। ये आगे हम लोग देखते हैं। द ब्रिक प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग मोल्ड इन वाटर एवरी टाइम आर नॉन एज स्लोप मोल्डेड ब्रिक्स। तो हर बार अगर हम लोग पानी में मोल्ड डालते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर दूसरा ब्रिक उसके बगल में प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप मोल्डेड ब्रिक्स, ठीक है। एक और तरीका होता है, बार बार हम लोग को मोल्ड को जो है पानी में नहीं डालना रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सैंड मोल्डेड ब्रिक्स। और ये क्या होता है, the fine sand or ash may be sprinkled on inside surface of the mold instead of dipping mold in the water। तो बार बार हम लोग को जो ये मोल्ड जो होता है, इसको वाटर में डिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस क्या करेंगे, इसका इनसाइड में हम लोग क्या करेंगे, फाइन सैंड जो होता है उसको स्प्रिंकल कर देंगे। तो स्प्रिंकल करने से क्या होता है, ये जो आपका मिट्टी होता है ये इससे चिपकता नहीं है मोल्ड से, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है, और ये ज़्यादा इजी रहता है कि आप खाली सैंड को स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ा सा, उसके फिर दूसरा ब्रिक बनाइए, फिर सैंड को स्प्रिंकल कीजिए, फिर दूसरा ब्रिक बनाइए।
एक तो दो तरीका हो गया, पहला तो आपका वाटर वाला हो गया, बार बार मोल्ड को जो है आपको पानी में डालना पड़ेगा, फिर जो ब्रिक बना रहे हैं उसके बगल में फिर से दूसरा ब्रिक बनाइए, फिर मोल्ड को निकालिए, फिर पानी में डालिए, फिर दूसरा ब्रिक बनाइए। एक ये हो सकता है कि आपका सैंड को स्प्रिंकल करके फिर दूसरा ब्रिक बनाया जाए। तो जो सैंड को स्प्रिंकल किया जाता है उसको हम लोग, उससे जो ब्रिक बनता है उसको बोलते हैं सैंड मोल्डेड ब्रिक्स। और जो बार बार वाटर हम लोग को वाटर में जो मोल्ड को डिप करना पड़ता है तो उससे जो ब्रिक बनता है वो हो गया आपका स्लोप मोल्डेड ब्रिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स ऑफ बेटर क्वालिटी and with frogs on their surface are made by using a pair of pallet boards and a wooden block। तो हम लोग को बढ़िया क्वालिटी का ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स किससे मिल सकता है? दो चीज का यूज करेंगे तो उससे मिल सकता है। पहला हो गया आपका पेयर ऑफ पैलेट बोर्ड और दूसरा हो गया वुडन ब्लॉक। ठीक है, वुडन ब्लॉक आपको हम दिखा देते हैं। वुडन ब्लॉक कुछ इस टाइप का होता है, देख रहे हैं? ये आपका वुडन ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी का नाम जो है, ये जो फ्रॉग बनाने के लिए ये सब फ्रॉग बनता है ना, तो ये वाला आपका यहाँ पे पहले से बना हुआ है। इसी में हम लोग मिट्टी डालते हैं, इसी में मिट्टी डाला जाता है जो आपका टेम्पर्ड क्ले होता है। फिर उसको बढ़िया से प्रेस कर दिया जाता है। फिर इसको हम लोग उसके बगल में यहाँ पे एक पैलेट बोर्ड होता है। पैलेट बोर्ड क्या होता है? वो वुड का भी हो सकता है, सिंपल आपका थिन सीट होता है पैलेट बोर्ड, पीस ऑफ थिन वुड, वुड का थिन सीट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिट्टी डाल देंगे। इसमें मिट्टी डाल दिया गया, फिर पैलेट बोर्ड इसके ऊपर रखा जाता है और उसके बाद जस्ट इसको उलट के फिर यहाँ पे बगल में रख दिया जाता है। तो ये काम होता है आपका पैलेट बोर्ड का। ठीक है, तो ये और भी तरीका होता है आपका। एक तो ये तरीका हो गया, एक आपका, एक क्या होता है सिंपल मोल्ड जो होता है। मोल्ड को, जैसे मोल्ड है तो मोल्ड को जो है मोल्ड से हम लोग ब्रिक बनाएंगे और ऊपर एक इस टाइप का हैंडल टाइप का ये रहता है और इसके नीचे जो है आपका कंपनी का नाम दिया हुआ रहता है। जस्ट इसके ऊपर रख दिया जाता है, तुरंत ऐसे से रख दिया जाता है। इसके नीचे जो है कंपनी का नाम इंसर्टेड होता है। इसको ब्रिक के ऊपर रख दिया जाता है तो फ्रॉग बनते जाता है। ये वाला चीज़ आपका फ्रॉग हो गया। ठीक है, ये चीज़ फ्रॉग हो गया। यहाँ भी ये वाला जहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है ये सब फ्रॉग है। ठीक है, तो ये था पूरा ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। टेबल मोल्डेड ब्रिक्स, जो टेबल में ब्रिक्स बन रहा है वो टेबल मोल्डेड ब्रिक्स हो गया। ठीक है, प्रोसीड्यूर पूरा सेम रहता है, जैसे ग्राउंड मोल्ड में है वैसे ही आपका टेबल मोल्डेड में भी होगा। बस अंतर यही है कि इसमें जो ब्रिक है यहाँ पे भी हम लोग मोल्ड वगैरह यूज कर रहे हैं और बार बार यहाँ पे भी हम लोग को सैंड स्प्रिंकल करना पड़ता है मोल्ड के चारों ओर। बस अंतर इतना ही है कि वो ग्राउंड में प्रिपेयर होता है, ये टेबल में प्रिपेयर होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स इज जस्ट सिमिलर एज अबव, बट इन दिस केस द मोल्ड यहाँ पे मोल्डर होगा। द मोल्डर स्टैंड्स नियर ए टेबल ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये जो टेबल होता है, ठीक है, इसका साइज होता है आपका, लेंथ हो गया 2 मीटर और ब्रेथ हो गया 1 मीटर। तो ये मोल्डर है, ब्रिक मोल्डर बोलेंगे जो ब्रिक बनाता है। तो ये मोल्डर हो गया। द ब्रिक आर मोल्डेड ऑन द टेबल एंड सेंड फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। तो मोल्डर जो होता है वो ब्रिक को मोल्ड करता है, उसके बाद ड्राइंग का प्रोसेस के लिए उसको भेज दिया जाता है। However, the efficiency of the molder gradually decreases because of standing at some place for a longer duration। तो ये जो खड़ा होके वो लोग मोल्डर जो है ये ब्रिक बना रहा है तो उससे क्या होता है, इसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली खड़ा होते होते मतलब कि इतना देर तक खड़ा रहेगा तो वो थक जाएगा, तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। इसी कारण जो टेबल मोल्डेड ब्रिक्स होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है,
इंक्रीज कर जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्राउंड मोल्डेड में जितना ब्रिक बनेगा उससे थोड़ा कम ही ब्रिक बनता है आपका टेबल मोल्डेड में। एक चीज और कि ये जो ब्रिक जो बन गया, ठीक है, इसको फिर ड्राई करने के लिए हम लोग ड्राइंग शेड में ले जाते हैं। ड्राइंग शेड, ठीक है। ड्राइंग शेड ऐसा जगह हो गया जहाँ पे ब्रिक को ड्राई किया जाता है, और ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से मतलब कि रखा जाता है, मतलब कि ये जो आपका ब्रिक है ये कुछ इस टाइप का रखा हुआ रहता है 1 बाय 1, और वहाँ पर ड्राई होता है ऐसे करके। वो इसलिए रहता है क्योंकि ऐसे हम लोग का एयर सर्कुलेशन अच्छा से होता है। तो ब्रिक 1 बाय 1 इसके बगल में ही ऐसे ही आपका ड्राइंग सेट में रखा हुआ रहता है, ताकि क्विक इससे क्विक ड्राइंग भी होता है, ठीक है, और एयर सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।